भैया समय तो देख लेते, सुबह सुबह उधार लेने आ गए, हमारी बोनी बिगाड़ दोगे। बोनी शब्द जानते हैं ना आप लोग, बोनी ही कहते हैं ना उसको। अरे हमारी बोनी बिगाड़ने आ गए हो, यही तो कहता है दुकानदार। लक्ष्मण, जब हम अयोध्या से निकले थे हमारी तो तभी बोनी बिगड़ गई थी। कहा कैसे? हमने जानकी से कहा था कि रुक जाओ, वो नहीं रुकी, तुमसे कहा रुक जाओ, तुम भी नहीं हमारी बात माने, मैंने तभी समझ लिया बोनी बिगड़ गई। आगे जो भी मिलेगा तो ऐसा ही मिलेगा जो मेरी ही नहीं मानेगा बस। पर लक्ष्मण, जिस प्रकार से तुम हमारे भक्त हो उसी प्रकार से केवट भी हमारा प्रेमी ही है। और मैं आपसे निवेदन करूं, केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। हाँ, केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन तो आपको पग पग पर दिखाई देगा, लेकिन प्रदर्शन कहीं नहीं है महाराज। राम जी ने कहा भैया आखिर नाव क्यों नहीं ला रहे हो, लाओ ना। तब केवट कहता है महाराज, चरण कमल रज कहूं सब कहूं। सब लोग कहते हैं कि आपके चरणों की जो रज है महाराज, उसमें कुछ ऐसा जादू है, ऐसा जादू है कि पत्थर भी स्त्री बन जाती हैं। तो राम जी ने कहा भैया पत्थर बनती है, ये तुम्हारी तो लकड़ी की नाव है, काठ की है। तो केवट कहता वाह महाराज, हम ही मूर्ख बनाने को मिले, पत्थर से तो और कोमल होती है लकड़ी, इसको बनाने में तो और दिक्कत नहीं आएगी आपको। जब पत्थर में से बना सकते हो, पत्थर तो लकड़ी से कठोर होता है, जब पत्थर से आप स्त्री पैदा कर सकते हैं तो इसमें तो और आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और अगर महाराज आपने हमारी इस नाव को स्त्री बना दिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। का क्या समस्या हो जाएगी? एक तो वो घर पर बैठी है, एक घर पर बैठी है, और एक यहाँ आप बना दोगे, आप स्त्री बनाओगे, वो तो यहाँ है नहीं, वो तो तुम्हारे पैरों का जादू देखेगी नहीं। तो पता है वो क्या समझेगी? वो ये समझेगी कि मैंने नाव बेच करके दूसरी लेकर के आ गया। हैं तू कैसी बातें कर रहा है केवट, तू भगवान देखा तो तुरंत कहने लगा हाँ यही है यही है। कहा नहीं महाराज, इसमें भी हमने सोच समझ के कहा है। कहा क्या? अगर मैं कह देता उर्वशी नहीं है, आप दोबारा जाते तो मेनका को लाते। कहा हाँ, और फिर तीसरी बार जाते तो मेरी वाली लाते, और मैं कहता कि हाँ ये मेरी है, और आप कह देते तीनों ही रख लो कुल्हाड़ी की तरह, तो मेरा क्या होता? मैं उनका भरण पोषण कैसे करता महाराज? यही समस्या आज केवट के सामने है। एक का तो भरण पोषण कर नहीं पाता हूं और दो और हो जाएंगे, अब दो का भरण पोषण कैसे करूंगा? अब पता नहीं भाई, भगवान जाने, जिसके दो तीन होते होंगे वो क्या करते होंगे, परमात्मा जाने। एक बार एक चोर चोरी करने गया, एक ऐसे घर में चला गया कि उस आदमी की दो पत्नियां थी। अब रात में चोरी करने गया तो उस आदमी की दुर्गति हो रही थी। एक ये हाथ पकड़ के इस तरफ घसीट रही थी, दूसरा ये हाथ पकड़ के इस तरफ। चोर गया था चोरी करने, देखा तो महाराज उसको आ गई हंसी, पकड़ा गया। चोर को हंसी आई तो पकड़ा गया, तीनों ने उसको दबोच लिया। पुलिस को कहा चलो इसको राजा के पास में लेकर के चलते हैं। राजा के पास उसको लेकर के गए और कहा महाराज इसको दंड दिया जाए। तो वो खुद चोर कहता है महाराज आपको जो भी दंड देना हो उसको दे दो, बस एक दंड मत देना, क्या हमारे 2 विवाह मत करवा देना, गलती से भी हमारे 2 विवाह मत करवा देना।
एक का भरण पोषण कर नहीं पाते, कहां से महाराज दो दो को धो पाएंगे। इसीलिए हम आपको नाव में ही नहीं बिठाएंगे तो हमारे ये सब समस्याएं आएंगी नहीं हमारे जीवन में। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपको नाव में बैठाना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो हम आपको नाव में नहीं बैठाएंगे। महाराज भगवान ने कहा नहीं केवट, हमें पार जाना है भैया और देर हो रही है, तो आप ऐसा करो कि हमें नाव में तो बैठाना पड़ेगा, नाव में तो आपको बैठाना पड़ेगा, हमें पार करा दो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं आपको पार करा सकता। किया है नहीं 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 नहीं, आप कहिए। अच्छी कथा और बची है, उसको और सुन ले। फिर इसके बाद में कितना सुंदर स्वरूप है हमारे राघव का, माता जानकी का, लखनलाल का, और हमारे साथ में जो महाभागवत केवट जी है। चूटिया क्या वीडियो कॉल लगा रहा है? केवल 5 मिनट, वैसे कथा तो विस्तृत है लेकिन 5 मिनट में हो जाएगी। अब प्रेम से कहिए जय श्री राम। हाँ, सबका ध्यान यही है ना। तो कहा मोह कहूं पाए पखारन कहूं, आप हमसे कहिए कि मेरे पांव पखारो। तो कहा तुम पखार लो ना केवट, नहीं तुम्हें कहना पड़ेगा। लक्ष्मण कहते हैं मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम कहोगे तो धोऊंगा तुम्हारे पैर, वरना नहीं धोऊंगा। बोलो, तुम बोलो। राम जी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। राम जी कहते सोचने लगे कि चलो इसको दूसरे तरीके से कह देते हैं, साफ साफ ना कह के कि मेरे पैर पखारो, इसको दूसरे तरीके से कह दिया जाए। कैसे? कि राम जी कहते हैं केवट अगर तुम्हारी इच्छा हो तो पैर धो लो बहानेबाजी से। पर महाराज राम की एक भी बहानेबाजी केवट के सामने नहीं चली। अंत में महाराज लक्ष्मण जी के सामने इस प्रसंग को थोड़ा सा हम लोग कल ले लेंगे, क्योंकि ये प्रसंग बड़ा रोचक प्रसंग है। केवट ने अंत तो गत्वा राघव के पैरों को धुला है। अब राम जी को बहुत देर हो गई, एक पैर पर खड़े हैं और केवट पैर धुल रहा है। उसका एक पैर धुलना ही खत्म नहीं हो रहा है। राम जी कहते हैं केवट मैं कब से एक पैर पर खड़ा हूं। तो केवट कहता है कि प्रभु अगर आपको सहारे की जरूरत है तो मेरे माथे पे हाथ रख लो। आपको सहारे की जरूरत है तो मेरे माथे पे हाथ रख लो। राम जी ने सोचा कुछ लेता जा रहा है और उपकार बिल्कुल नहीं मान रहा है, पैर भी धो रहा है, हाथ भी अपने माथे पे रखवा लिए और बोल ऐसे आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज महाराज सबसे पहले पितरों को पार किया है और इसके बाद में जानकी के साथ में लक्ष्मण और राम जी को केवट ने पार किया है। केवट कह रहा है वो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो जरा धीरे बहो, धीरे बहो जरा धीरे बहो। मेरी
मैया धीरे बहो। जय हो। भगवान के पाद प्रक्षालन करेंगे और जिनको भी चालू है। वैसे तो सभी को करना चाहिए, सभी लोग क्रमशः आकर के भगवान राघव सरकार के सुंदर पाँव के थोड़ा तेज बोलोगे, खा पी के आया करोगे। सुंदर दर्शन करते हुए स्नान कराएंगे। पाद प्रक्षालन होगा थोड़ा। आज केवट धन्य हुआ है और मैं आपसे कहूं, आज राघवेंद्र सरकार के पाद प्रक्षालन का मौका टिटवाला वासियों को मिला है। तो भैया जो गति केवट को मिली, आज वही गति टिटवाला वासियों को भगवान देंगे। जय हो। जय हो। अहो भाग्य है हमारा और आपका। अभी देखो ठाकुर जी के रिझाने को उन्हीं के नाम का आश्रय लेंगे और हम लोग भजन गाएंगे और सब लोग आकर के थोड़ा थोड़ा वहाँ जल रखा है तो थोड़ा सा जल ठाकुर जी के चरणों में डालकर पाद प्रक्षालन जरूर करें, क्योंकि केवट ने पाद प्रक्षालन किया, उसके पितर तर गए। पहले पितर तरे, बाद में उसने राम जी को पार किया, पहले अपने पितरों को पार किया है। इसलिए आप लोग भी आकर के पाद प्रक्षालन करें। ओ मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया, और कौन की सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सभी लोग आते जाएं, सभी खूबसूरत आराम से सभी लोग आकर के भगवान के पाद प्रक्षालन करें। भगीरथ की गंगा और केवट की नैया, भगीरथ की गंगा और केवट की नैया, भगीरथ की गंगा और केवट की नैया, भगीरथ की गंगा और केवट की नैया। राजा दशरथ के सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। जाना था गंगा बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी आराम से गुरुजी, भगवान का पाद गुरुजी। प्रक्षालन करेंगे।
जाना था गंगा पर प्रभु के। बैठेंगे। होगा तो शायद आप कभी कभी भक्तों को भगवान से